गरीब माँ और 5 बेटियों का गाजर घर। बाबूजी, रोटी बना दी है, खा लीजिएगा, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी खटिये पर से बूढ़ा रामा खांसते हुए बोला, अरे बहू, ये ले, मेरी शॉल लेती जा, बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है। नहीं बाबूजी, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि घर में ओढ़ने को एक भी कंबल नहीं। माँ, आज हम तीनों भी आपके साथ चलेंगे खेत पर बच्चों, तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं, सर्दी लग जाएगी। माँ, जल्दी तो आपको, गुलिया दीदी और तानी दीदी को भी लगेगी। अगर हम जब एक साथ मिलकर खेत पर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और फिर हम कंबल खरीद लेंगे। मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है, माँ के दुख को समझने लगा है। सरिता अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है, जो कि जंगल के पास पड़ता था। बच्चों, हमें आज के आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। सरिता की चारों बिटिया और राजा भी कड़ी मेहनत से बंजर खेत को जोतते हैं और फिर सब मिलकर खेती करते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज जब सरिता घर आती है तो वो अपने पति को घर में जुआ खेलते देखती है। अरे बिरजू, भूख लगी है। ये ले, दारू 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कुछ चखना मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देख बिरजू, तेरी लुगाई आ गई। बिरजू को घर में जुआ खेलते देखकर सरिता बौखला कर बोली, अजी, तुमको शर्म नहीं आती? घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते। तो फिर बोली, अरे जानती नहीं, पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से मेरे लिए अंडा ऑमलेट बना और गरम रोटी भी। तुम्हें अब मुफ्त का खिलाने को राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, जानती भी हो इन सब का पेट कितनी मुश्किल से पाल रही हूँ मैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं ये तेरा बाप पूछेगा। नशे में तो बिरजू सरिता से अकड़ते हुए अपनी चमड़े की चप्पल निकालकर उसे बहुत पीटता है। ये ले, और लड़ाएगी जुबान। मैं कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? ये ले। बचाओ, ओह बचाओ, माँ को मत मारो पिताजी। तभी लड़खड़ाते हुए बिछौने से उठकर बूढ़ा रामा कहता है, अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जा इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी रामा रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे